हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सीखेंगे सीजीएल 2022 के प्री में पूछे गए रीजनिंग के सभी क्वेश्चन विद एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। ये सेट है हमारा सेट नंबर 10। इससे पहले के सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारा कब आया था? 3 तारीख को पूछा गया था, 12:15 से 12:45 की शिफ्ट में। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में इसने पूछा है कि एफ से ये 3 सीरीज दे रखी है और हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा। तो अगर फर्स्ट लेटर देखें सारे सब नंबरों का, एफ से हो रहा है आई, आई से हो रहा है एल, +3 हो रहा है तो L+3 क्या होता है? O। फिर H, H के बाद है K, H+K+3, K+3 N, N+3 क्या होगा? Q। फिर लास्ट लेटर देखेंगे, G से J हो रहा है +3, J से N M+3, M+3 क्या होता है? P। OQP, ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में बताना है कि ये 2 फिगर दे रखी हैं, बीच में यहाँ पर कौन सी फिगर आएगी इनमें से। तो अगर देखें ये जो ब्लैक वाली साइड है, अगर इस वाले कॉर्नर को देखें तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो रहा है। जैसे पहले इधर इस वाली फिगर में इधर, तो आगे वाली फिगर में किधर आएगा? इधर। यहाँ पर ब्लैक किस जगह पे है? एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे कट गए। अगर हम और क्या चीज़ देख सकते हैं, अगर हम देखें इसमें ध्यान से, तो ब्लैक वाली इसकी साइड पे हमेशा छोटा नंबर है। जैसे इधर ब्लैक है तो ए और बी में से छोटा कौन सा है? ए। इधर ब्लैक है, डी और ई में से छोटा कौन सा है? डी। तो इधर ब्लैक है, एच और जी में से छोटा कौन सा होता है? जी। तो जी ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन ने पूछा है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें इन वर्ड्स को लगाना है और फिफ्थ पोजीशन बतानी है इनमें से। फिफ्थ मतलब लास्ट नंबर कौन सा होगा, लास्ट वर्ड इनमें से कौन सा होगा। अब देखो वी ई आर एस ये सभी में सेम है। हमें देखना है कि इनके बाद लास्ट नंबर पे कौन आता है। आई पहले आता है, आई के सबसे लास्ट में आता है यू, इसमें है यू। फिर ई पहले आता है, फिर ओ आता है, फिर आई आता है और लास्ट में क्या आता है? ये। तो वर्सेस हमारा हो जाएगा फिफ्थ नंबर पे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में बताना है हमें कि ये वाली इक्वेशन दे रखी है, करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है हमें कि कौन सा होगा इनमें से। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन को हम पिक करते तो क्या आता? पहले आता 23, फिर माइनस, फिर 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 5, और क्या आना चाहिए यहाँ पे? 18। अगर हम इसको ध्यान से देखें काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, एक को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 23 में से 5 जाएगा 18 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है, इसीलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में बताना है हमें कि ये वाली जो फिगर है ये इसमें से किस में हिडन फॉर्म में है। अब देखो इसमें ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल किस में है? सिर्फ एक ही फिगर में इसमें, और दूसरे क्या है? ये पूरा पूरा मैच कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। ना तो इसमें ये ट्रायंगल यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर मिसिंग है, इसलिए हमारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये अगर ईच को हमने इस कोड लैंग्वेज में लिखा है, गेम की कोड लैंग्वेज अगर ये है तो आइडल की क्या होगी। तो देखो फर्स्ट 2 लेटर को इंटरचेंज कर दिया, ई ए को कर दिया ए और सी एच को कर दिया एच सी, जी ए को कर दिया ए जी और एम ई को कर दिया ई एम। तो क्या हो जाएगा? आई डी का हो जाएगा डी आई और ओ एल का हो जाएगा एल ओ, डी आई एल ओ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में बताना है कि इन चारों में से अलग कौन सा है। तो अगर देखें सबके लास्ट के 2 लेटर एच एस ये दोनों अपोजिट नंबर है, जे क्यू ये भी दोनों अपोजिट नंबर है, डी ओ डब्ल्यू ये भी दोनों आपस में अपोजिट नंबर है। अलग कौन सा है? ये वाला, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसमें एक और पैटर्न देखने की कोशिश करें तो देखो ए से एच हो रहा है +7, एन से एस हो रहा है +5। फिर अगर सेकंड में देखें जे से क्यू +7, ई से जी +5, पी से डब्ल्यू +7, वाई से डी +5, लेकिन जे से आर अगर करते हैं तो हो जाता है +8, इसलिए ये उस तरीके से भी गलत है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में बताना है कि मल्टीप्लाई और प्लस को इंटरचेंज करना है और 6 और 4 को इंटरचेंज करके हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। इसको हमेशा पढ़ेंगे, कभी करेक्ट पूछता है कभी इनकरेक्ट। तो इसको कैसे बताना है? अगर हम फर्स्ट ऑप्शन पिक करते हैं तो क्या आता है हमारा आंसर? 3, मल्टीप्लाई की जगह पे आ जाता है +9, माइनस की जगह पे माइनस, 4 की जगह पे 6, डिवाइड 2 और प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई 6 की जगह पे 4, ये हमारा आता है। अगर हम इसको इससे काटते 3, 3 चौक 12 माइनस का और 12 प्लस का, तो हो जाता है ये 0, तो ये हमारा 0 बनता। अगर हम सेकंड वाले ऑप्शन को लेते तो क्या बनता? सेकंड वाले को लेते तो बनता 8, मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस, 6 की जगह पे 4 और प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई फिर 6 डिवाइड 2 माइनस 5। तो इसको अगर काटेंगे तो 3 चौक 12 और 8 20 में से 5 जाएगा तो क्या बचता? 15।
लेकिन क्या है माइनस का 5, तो ये भी हमारा गलत हो जाता। अगर हम थर्ड पिक करते तो क्या आता, थर्ड पिक करते तो आता 8, फिर -3, मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस, 6 की जगह पे 4, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, 4 की जगह पे 6, डिवाइड 1, 6 चौक 24 और 8 32 में से 3 जाता तो आता 29। और यहाँ पर क्या दे रखा है 18, इसलिए ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, बिना देखे। अगर हम इसी ऑप्शन को पिक करते तो क्या आता हमारा आंसर, अगर देख लें 7 है पहले, प्लस मल्टीप्लाई की जगह पे क्या आ जाएगा प्लस, 6 की जगह पे आ जाएगा 4, माइनस 4 की जगह पे आ जाएगा 6, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई 9/3। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, इससे जाएगा 3 बार, 6 18 और ये 11, 18 माइनस का 11 प्लस का है तो क्या आ जाएगा -7। और ये हमें दे रखा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में बताना है कि जो रिलेशन इन तीनों में आपस में और इन तीनों में आपस में है, वही रिलेशन हमें बताना है कि इन ऑप्शन में से किस में होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होता है, हमें छोटे दो नंबरों से बड़ा नंबर बनाते हैं। जैसे हमें ये 26 से और 34 से हमें क्या बनाना है, 120 बनाना है। तो कैसे बनेगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, 34 और 26 होता है 60, और 60 को अगर डबल कर दूँ तो क्या आ जाएगा 120। इसी तरीके से हमें ये वाला नंबर चाहिए 14 और 41 से, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 55, और इसको अगर डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 110। वही पैटर्न अगर हमें देखना है, ऑप्शन फर्स्ट पिक करते हैं हम तो क्या आएगा, जैसे हमने ऑप्शन में फर्स्ट पिक किया तो 36 और 17, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 53, और अगर इसको डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 106। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में बताना है कि लैपटॉप की कोड लैंग्वेज हमने दे रखी है ये, और कोल्ड की कोड लैंग्वेज दे रखी है ये, तो फिर स्केचपेन की कोड लैंग्वेज बतानी है। कैसे पता चलेगा स्केचपेन की कोड लैंग्वेज को, अगर हम ध्यान से देखें लैपटॉप में L से हो रहा है J+2, वो -2, A से Y -2, P से N -2, T से R -2, O से M -2, P से N -2। इसी तरीके से हमने कोल्ड को भी कर रखा है C-2A, O-2M, L-2J और D-2B। तो हमें -2 करना है। अब हमें सारे चेक नहीं करने होते, हम देखो इसमें दो ऑप्शन सेम है लास्ट के, और ये लास्ट के दो सेम है। तो अगर N-2 करेंगे तो क्या आएगा L, तो ये ऊपर वाले दो ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब क्या आएगा, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें S-2 करेंगे तो आएगा Q, Q से शुरू होगा L पे ख़त्म होगा, एक ही ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में बताना है, सिलॉक्स का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा या नहीं करेगा। अब इसमें जो मेन बात होती है वो ये होती है कि ऑल जहाँ पे लिखा होता है उसको हम सम कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन सम को हम कभी भी ऑल कंसिडर नहीं करते। ठीक है, बस इसको ध्यान में रखना है। और जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं वो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बना सकते। जैसे अगर हम फर्स्ट कंक्लूजन पढ़ेंगे तो क्या आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल रबर्स आर पेंसिल, रबर यहाँ पर सम है और दे रखा है हमें ऑल, तो सम ऑल नहीं बन सकता, इसलिए फर्स्ट वाला तो हमारा कट जाएगा। और ये दोनों कंक्लूजन नेगेटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं दे सकता, इसलिए कोई भी फॉलो नहीं करेगा, नीदर कंक्लूजन फॉलो। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में बताना है हमें कि एक डाइस की 3 फिगर दे रखी है और 3 का अपोजिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो बताना है हमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें कॉमन नंबर देखने होते हैं कोई भी दो फिगर लेके। जैसे अगर हम इन दोनों को देखें, इन दोनों में कौन से दो नंबर कॉमन है, 4 और 2 और 4 और 2। फिर इनके अलावा जो बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नंबर होते हैं। जैसे 4 और 2 के अलावा इसमें क्या बच गया 3, और इसमें बच गया 1, तो 3 और 1 आपस में अपोजिट नंबर है, तो 3 का अपोजिट नंबर क्या होगा 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में बताना है हमें कि ये 3 से एक सीरीज़ दे रखी है और क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा हमें ये बताना है। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप ऊपर से ही ऑब्जर्व कर लो या फिर इनके डिफरेंस ले लो। अगर हम इसको ध्यान से देखें, 26 में एक नंबर जोड़ेंगे ज़्यादा तो क्या आ जाएगा 27, 27 को डबल कर देंगे 54, 54 में एक नंबर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 55, 55 का डबल कर देंगे 220, 110 में से एक नंबर जोड़ेंगे 111, 111 का डबल करेंगे 222, 222 में एक नंबर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 223, और 223 को डबल कर देंगे तो हो जाएगा 446। सीरीज चेक कर लेते हैं, 447, इसके बाद एक ऐड करेंगे 447, उसका डबल करेंगे 894। सीरीज हमारी सही है, इसका मतलब ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में बताना है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसमें हमें ये बताना है कि अगर माइनस का मतलब है मदर और मल्टीप्लाई का मतलब है फादर, डिवाइड का मतलब है सिस्टर, तो हमें बताना है Q इज़ द सन ऑफ P।
क्यू कौन है, क्यू मेल है, सन है किसका, पी का। ये वाली हमें इक्वेशन बतानी है कि किस में होगी। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को पिक करते हैं तो क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम पिक करते हैं तो पी, पी के बाद क्या है माइनस, माइनस का मतलब मदर, पी मदर है, किसकी मदर है, क्यू की, ठीक है। उसके बाद दे रखा है यहाँ पे डिवाइड, डिवाइड मीन्स है सिस्टर, सिस्टर मीन्स आर। अब यहाँ पे क्यू की बेटी, पी की बेटी बन गई क्यू, लेकिन हमें क्यू को सन बनाना है, इसलिए हम ये वाला तो करेंगे नहीं, इसको हम अगर काट दें, अगर सेकंड ऑप्शन हम पिक करते हैं तो क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन पिक करने पे ये पी है, पी के बाद है माइनस मतलब मदर क्यू की, और क्यू के बाद है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स है फादर, तो क्यू फादर है किसका, आर का। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आया, क्यू बेटा है पी का, ये रिलेशन ओके है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। इसमें बताना है हमें कि ये वाली अगर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो फिर एल से बी में रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन होगा। तो हमेशा देखना है एल से बी के बीच में रिलेशन पूछा है, एल इधर है और बी इधर है, अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है तो इससे पहले की कोई भी मटेरियल की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे, हमें सिर्फ इसके बाद का चार्ट बनाना है। जैसे एल है, एल के बाद क्या दे रखा है, जैसे यहाँ पर है एल, एल के बाद क्या रखा है एट द रेट का साइन, एट द रेट मतलब है डॉटर, एल डॉटर है किसकी, पी की, पी के बाद है एंड का साइन, एंड मीन्स है हस्बैंड, पी अगर हस्बैंड है तो किसका हस्बैंड है, सी का, और सी क्या हुई, वाइफ हुई, सी के बाद है एट द रेट का साइन, एट द रेट मीन्स डॉटर, सी डॉटर है किसकी, बी की। तो हमें बताना है कि बी, एल कौन है बी का, एल कौन है, डॉटर का डॉटर, इसकी डॉटर ये और इसकी डॉटर ये, डॉटर की डॉटर मतलब ग्रैंड डॉटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी पूछा जाए एल से बी के बीच में या फिर बीच में कोई भी पूछा जाता है तो उसके बाद वाली चीज़ें और इससे पहले वाली चीज़ों का हमें कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में बोला है हमें कि इनर की कोड लैंग्वेज है ये, ग्लास की कोड लैंग्वेज है ये, तो फिर मॉडल की कोड लैंग्वेज बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, हमने इसकी कोड लैंग्वेज लिख दी यहाँ पर, ग्लास की कोड लैंग्वेज लिख दी यहाँ पर। अब देखो इसमें दो लेटर यहाँ पे एन एन है, इसकी भी कोडिंग एन एन है, एस एस है, इसकी कोडिंग एल एल है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो क्या इसमें पैटर्न छुपा होता है, दो नंबर का सम किसी एक नंबर के बराबर होता है। जैसे इसकी प्लेस वैल्यू, आई की प्लेस वैल्यू है 9 और एस की प्लेस वैल्यू 19, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 28। एन की प्लेस वैल्यू 14 और इसकी भी 14, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा 28। इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करके भी 28, ई की आती है 5 और डब्ल्यू की आती है 23, इन दोनों को ऐड करेंगे 28। आर की आती है 18, एस की आती है 10, इन दोनों को ऐड करेंगे 28। सेम पैटर्न इधर भी छुपा है, अगर हम देखें 22 और 7 तो क्या हो जाएगा, ये यू है तो 21 और 7 हो जाएगा 28, 12 और 16 हो जाएगा 28, फिर क्या आएगा, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगर इसको देखें 19 और 9 28, 19 और 9 28, तो दो नंबर का सम किसी एक रैंडम नंबर के इक्वल होता है। तो हमें मॉडल की भी कोड लैंग्वेज हमें 28 के इक्वल बतानी है। तो m प्लस 13, ये 13 है तो प्लस 15 करेंगे तो 15 पे आता है o, 18 बनाने के लिए इधर आ जाएगा m, फिर आ जाएगा x, फिर आ जाएगा e का w, l का आ जाएगा p, तो ये किसमें o m x w p, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बताना है हमें कि 30 और 48 में जो रिलेशन है, 45 और 72 में जो रिलेशन है, वही रिलेशन हमें बताना है कि 60 का किसके साथ होगा। तो अगर इसको कटिंग करने की कोशिश करें, 6 पंचे होता है 30 और 6 अट्ठे होता है 48, 5 और 8 का रेशो, 9 पंचे होता है 30 और 9 अट्ठे होता है 72, 5 और 8 का रेशो। तो 12 अगर 60 अगर 5 यूनिट के बराबर है तो 1 यूनिट होगी 12 और 8 यूनिट होगी 96, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 96, जैसे 60 और 96, तो 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 96। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में बोला है कि अधिग्रहित और प्राप्त, इन दोनों का मतलब सिनोनियम है, दोनों का मतलब होता है पाना। तो ये क्या है, कड़वा मीठा, ये दोनों एंटोनियम है। एकत्रित वितरित, ये भी एंटोनियम। आगमन प्रस्थान, ये भी एंटोनियम। लघु और छोटा, इन दोनों का सेम मीनिंग होता है, इसका ये आंसर हो जाएगा हमारा इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे अलग कौन सा होगा। तो अगर इसको ध्यान से देखें, 13 और 159, 13 का स्क्वायर होता है 169, इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा 159।
इसी तरीके से 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में से 10 अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 71। 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 में से अगर 10 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 279। ये तो तीनों सेम है, लेकिन 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में से 10 जाएगा तो बचेगा कितना 15, यहाँ पे 31, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में बताना है कि इन चारों में से वो इन तीनों में जो रिलेशन है और इन तीनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सिंपल करना होता है, दो छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाना है। जैसे हमें 8 और 6 से क्या बनाना है 12 बनाना है। कैसे बनेगा, अगर हम 8 और 6 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 8 6 48, और 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 12। इसी तरीके से 9 और 8 से हमें 18 बनाना है। 9 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 72, 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 18। सेटिस्फाई इक्वेशन। अब हमें ऑप्शन में पुट करना है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को ले 4 सिंह 24 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। 12 8 96, 96 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 24, और यहाँ पे दे रखा है 24, इसका मतलब ये आंसर है हमारा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये इक्वेशन को हमें करेक्ट बताना है, कौन से इंटरचेंज करके वैल्यूज़ को। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन पिक करते हैं, अगर हमने फर्स्ट ऑप्शन पिक किया तो देखो मल्टीप्लाई और प्लस में साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई का, और 20 की जगह आ जाएगा 80। तो 20 की जगह 80, 36 और 80 में इतना लंबा मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस का बनेगा, तो 80 कभी नहीं बन सकता। इसका मतलब ये तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर अगर हम सेकंड ऑप्शन पिक करें, सेकंड ऑप्शन पिक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर लिखा हमने 72, फिर आएगा क्या डिवाइड की जगह पे है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आ गया, फिर है 8, मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड, 9 की जगह पे आ जाएगा 36, फिर माइनस 36 की जगह पे 9, और आ जाएगा क्या प्लस 20। तो इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, 36 दूनी 72, 8 दूनी 16 और 20, 16 और 20, 36 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा 27, लेकिन यहाँ पर 80 है तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया। अगर हम थर्ड को पिक करते हैं, थर्ड ऑप्शन को हम पिक करेंगे तो क्या आएगा, 72 की जगह पे आ जाएगा 36, उसके बाद डिवाइड का साइन है, डिवाइड मतलब क्या है माइनस, तो माइनस आ जाएगा, फिर 8 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई फिर आएगा माइनस, माइनस की जगह पे क्या है डिवाइड, तो ये डिवाइड कर दिया हमने, और फिर आ जाएगा प्लस 20। अगर इसको काटे तो कैसे काटेंगे, 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, 36 और 20, 56 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 54, तो यहाँ पर तो 80 आएगा। इसका मतलब ये भी हमारा गलत है, आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। बहुत फास्ट कैलकुलेशन हमें करनी होती है इसके लिए। अगर हम लास्ट ऑप्शन पिक करते, लास्ट ऑप्शन पिक करते तो हम क्या क्या आंसर आएगा अगर देखते हैं तो, जैसे पहले आ जाता 72, फिर डिवाइड, 8 की जगह पे 9 आ जाता और 9 की जगह पे आ जाता 8, उसके बाद आ जाता प्लस 36 माइनस 20। ये कैसे सॉल्व होगा, 9 अट्ठे 72, 8 अट्ठू 64 और 36 100, 100 में से 20 जाएगा तो क्या आएगा 80। ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई है, हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में सीरीज़ का क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि लास्ट में कौन से लेटर्स आएंगे। तो अगर सबका फर्स्ट लेटर हम देखें, टी से हो रहा है जेड, जेड से हो रहा है एफ, एफ से हो रहा है एल, क्या हो रहा है +6, टी से जेड +6, जेड से एफ +6, एफ से एल +6, तो एल +6 क्या आएगा आर, सभी ऑप्शन में आर है। अगर हम लास्ट लेटर देखें, लास्ट वो सेकंड वाला देखें तो क्या आएगा, क्यू से एस, क्यू से एस हो रहा है +2, एस से यू +2, यू से डब्ल्यू +2, डब्ल्यू प्लस टी की 2 क्या आएगा वाई। अगर हम लास्ट लेटर देखें, टी +8 होता है वी, बी +8 होता है जे, जे +8 होता है आर, आर +8 आएगा तो क्या आएगा जेड। ये +8 मीन्स इनकी प्लेस वैल्यू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिलॉक्स का क्वेश्चन है, इसमें बताना है 23 में कि कौन सा फॉलो करेगा। सम चिल्ड्रंस आर नॉट टीचर, चिल्ड्रन किस में, चिल्ड्रन इसमें, नॉट टीचर, नॉट टीचर इसमें, तो ये इससे ये दोनों मर्ज हो जाएंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला हमारा सेटिस्फाई हो गया। सम गर्ल्स आर नॉट टीचर, सम गर्ल्स इसमें और टीचर इसमें, स्टूडेंट से स्टूडेंट्स मर्ज हो जाएगा, ये भी हमारा सही हो जाएगा आंसर। फिर यहाँ पर लिखा है नो गर्ल इज़ ए टीचर, नो गर्ल, यहाँ पर सम है, तो सम जब भी लिखा होता है सम कभी भी ऑल या नो नहीं बन पाता, सम कभी भी ऑल या नो नहीं होता, तो यहाँ पर नो लिखा है लेकिन यहाँ पर तो सम है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा, तो क्या फॉलो करेगा फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बताना है कि ये वाली फिगर इनमें से कौन से में छुपी हुई होगी। तो अगर इसको ध्यान से देखें, ये वाली दूर से ही दिख रही है इस जगह पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट का 25 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर हम देखें यहाँ पर इस फिगर में कि यहाँ पर इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो हमें कॉमन चीज़ें देखनी होती है। अगर हम इसको देखें, ये है इक्वल का साइन पहले यहाँ पर, फिर सेकंड प्लेस पे, फिर है इक्वल का साइन थर्ड प्लेस पे, और फिर इक्वल का साइन चला गया यहाँ पर कॉर्नर पे। तो वही हमें देखना है इस फिगर में, जो सेम जगह पे यहाँ पर देखो अगर एल है तो एल इसके कंपेयर में बिल्कुल सही जगह पे, फिर ये एक स्टेप आगे बढ़ गया, एल इसके कंपेयर में एकदम सही जगह पे, फिर एल कहाँ पर आ जाएगा कॉर्नर पे। एल कॉर्नर पे कहाँ पर, एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया हमारा, ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अब हमें और क्या कॉमन देखना है। अगर हम और कॉमन देखें तो क्या देखेंगे हम देखें अगर अगर हम इस बी को देखें तो बी पहले इधर कॉर्नर पे फर्स्ट प्लेस पे, फिर सेकंड प्लेस पे, और फिर बी कहाँ पर आ गया थर्ड प्लेस के बिल्कुल कॉर्नर पे लास्ट। सेम जगह पे हम क्या देखें, अगर सी को, सी यहाँ पर कॉर्नर पे, सी यहाँ पर सेकंड प्लेस पे, तो फिर अगले में सी किधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा नीचे लास्ट में। तो सी लास्ट में किस में, इसमें है सी लास्ट में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।